यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए, ठीक है, रिक्त स्थान मतलब खाली जगह है, तो ये तीन तीन स्टेप छोड़ दिया है, तीन तीन को यहाँ पे सभी में तीन तीन स्टेप आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए कह रहा है 2 है, 4 4 है, 7 6 10 18 13 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो किस प्रकार से बढ़ रहा है यहाँ पे तो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 2 के बाद 4 है, फिर 4 है, तो इसको देखिए, इसका यहाँ पे है कि 2 में 2 जोड़ा होगा तो 4 आया, 4 से में 0 घटाया, फिर ध्यान देंगे, 2 में 2 जोड़ दिया तो कितना आया 4, 4 से 0 को घटा दिया, एक बार 2 जोड़ दिया, एक बार 0 घटा दिया, 4 आया, 4 में 3 जोड़ दिया, एक बार 2 में 2 जोड़ा था, उसके बाद 4 में 3 जोड़ दिया, 7 आया, 7 से 1 घटाया, पहले 0 घटाया गया था, ध्यान से देखेंगे कि ये 2 में 2 जोड़ा कितना हुआ 4, 4 से 0 घटाया, यानी 2 जोड़ दिया 0 घटा दिया, 2 जोड़ दिया 4 और 4 में 0 घटा दिया तो फिर 4 ही आएगा, 4 में उसको 2 जो जोड़ा तो अब की बार 3 जोड़ दिया 4 में तो 7 आया, 7 से 1 घटाया, पहले 0 घटाया था 1 घटा दिया, माइनस किया 1, तो देखिए 7 से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 6 होगा, 6 में फिर क्या किया 4 जोड़ दिया, 3 जोड़ा था अब की बार 4 जोड़ दिया 10 आया, और 10 में क्या किया देखिए यहाँ पे 4 जोड़ दिया, समझ रहे हैं 10 आया, और 10 में क्या किया अब 2 घटा दिया, यहाँ पे 1 घटाया 0 घटाया पहले, उसके बाद 1 घटाया, उसके बाद अब माइनस देखिए -2 घटाया, यानी -2 कर दिया, इसमें 10 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ठीक, 8 में क्या किया देखिए यहाँ पे 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, अब क्या किया 8 में 5 जोड़ दिया, +5 कर दिया तो 13 हो जी गया, और जब 13 हो गया तो अब क्या हुआ 0 घटा 1 घटा और 2 घटा तो अब 3 घटेगा ना, एक बार जोड़ दिए 5 तो अब घटेंगे, एक बार जुड़ता है एक बार घटता है, तो यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे 8 5 जोड़ा तो 13 हो गया, तो इसमें क्या करेंगे अब 3 घटे वो करेंगे, तो 13 में से 3 जगह तो कितना बचेगा 10 बचेगा, ठीक, घटा दिए, कितना घटा दिए 3 घटा दिए, अब यहाँ पे जोड़ना है कितना 6, 5 तक तो जोड़ दिए, 6 जोड़ना है तो 16 हो जाएगा, 3 घटाए थे तो 4 घटाएंगे, 16 से 4 जाएगा तो 12, आंसर आ गया, समझ में आ रहा है, एक बार जोड़ते जाता है, बढ़ाते हुए एक बार 2 जोड़ा तो 3 जोड़ता है, 4 जोड़ता है, और घटाता है जैसे 0 एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 14 है, 5 जोड़ दिया, 9 5 यहाँ इसमें 5 जोड़िए 9, इसमें 5 जोड़िए 14, इसमें 5 जोड़िए 19, इसमें 5 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 19 5 24, और 24 में 5 जोड़ देंगे 29, 29 में 5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 34। अब देखिए यहाँ पे फिर ये तो आसान था 2 नंबर, फिर यहाँ पे देखिए एकदम 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा, यानी कि एक बार 2 जोड़ा तो उसके बाद 4 जोड़ दिया, देखिए यहाँ पे ये 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ दिया, पहले 2 जोड़ा उसके बाद 4 जोड़ दिया 9 हुआ, 9 में क्या किया 4 जोड़ा तो उसके बाद 6 जोड़ दिया, 9 6 कितना हो गया 15, अब 15 में अब 8 4 के बाद 6 जोड़ा गया, यहाँ पे देखिए 3 जोड़ 2, 3 जोड़ 2 किया 5 आया, इस 3 में 2 जोड़ा 5 आया, 5 में 4 जोड़ दिया 9 आया, 9 में 6 जोड़ दिया 15 आया, तो देखिए कैसे बढ़ रहा है, 2 के बाद 4 4 के बाद 6, और यहाँ पे तो 8 हो जाएगा, नहीं जाओ 2 4 6, अब 8 जोड़िए, 6 के बाद 8 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अब देखिए 23 हुआ, 23 में कितना जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे, क्यों 2 4 6 8 10 ऐसे करेंगे, 2 2 बढ़ाते करके ऐड करते जाइए, क्या हो जाएगा 23 10 33, ठीक। अब 33 हुआ,
और जोड़ना कितना है, देखिए 8 के बाद 10, 10 के बाद क्या हो जाएगा 12, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ना, 45 लिख दीजिए यहाँ पे। समझ रहे हैं, एक बार 2 जोड़ा तो उसके बाद 4 जोड़ दिया, अगले में 6 जोड़ दिया, उसके बाद 8 जोड़ दिया, उसके के बाद 10 जोड़ दीजिए, उसके बाद 12 जोड़ दीजिए, यहां तक लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 44 के बाद 40 है, इसका मतलब 4 घटा, इसमें 4 घटा तो 36 हो गया, 36 से 4 घटा 32 हो गया, 32 से 4 घटेगा 28 हो जाएगा, 28 से 4 घटेगा 24 हो जाएगा, 24 से 4 घटेगा 20 हो जाएगा। यही अपना लोग का आंसर हो गया। इसमें आंसर यहां पे कर देंगे। समझ रहे हैं, इसमें सबसे घातक तो यह है कि एक बार 2 जोड़ दिया और 0 घटा दिया, 3 जोड़ दिया, 2 के बाद 3 जोड़ दिया 1 घटा दिया, 4 जोड़ दिया 2 घटा दिया, 5 जोड़ दिया 3 घटाया, ऐसे हो रहा है इसमें। एक विभाजता का नियम, विभाजता के नियम का उपयोग कर लीजिए और बताइए कि ये जो संख्या दिया गया है ये 6 से विभाज्य है। तो अपना लोग जानते हैं कि जो संख्या 2 से और 3 दोनों से विभाज्य हो जाएगा, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाएगा, वो संख्या जो है 6 से विभाज्य होता है। क्लियर, यहाँ पे लिख दीजिए हल। यहाँ पे है 3 2 7 9 8 4, ठीक है। तो ये जो है इसके 4 है, जो सम है, समझ रहे हैं, 4 है लास्ट में जो सम है, यानी सम संख्या है, सम संख्या है, और इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य है। पक्का हो जाएगा ना, लास्ट में 4। अब इस सबको जोड़ेंगे, 3 जोड़ 2 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 8 जोड़ 4, सबको जोड़ के देखिए, 3 2 5 7 12 9 21 8 29 4 33। अब 33 में 3 से भागा लगाएंगे तो कट जाएगा पूरा पूरा। 3 से भी विभाज्य है, जब 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो 6 से विभाज्य है। समझ में आ रहा है, ये 33 जो है, 33 को 3 से भागा लगाएंगे तो 11 होगा, जो पूरा पूरा कटेगा। तो 2 से विभाज्य है और 3 से, 3 के व्यवस्था के नियम जानते हैं कि सभी अंक को अलग अलग जोड़ लीजिए, उसके योगफल को 3 से भागा लगाइए, जब भागा लगाने के बाद पूरा पूरा कट जाएगा। 3 से विभाजता का नियम हो गया, कोई 3 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, कि इसीलिए और 3 से भी कटेगा। तो क्या ये इतना 6 से विभाज्य है, तो लिख देंगे हाँ, हाँ 6 से विभाज्य है। ठीक, 6 से विभाज्य है। क्यों है, 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाएगा, उस संख्या 6 से गारंटी है कि वो विभाज्य होगा। कह रहा है कि 11 और 20 के बीच कितनी रूट संख्या है। सर जानते हैं, रूट संख्या और आभाज्य संख्या एक ही है। रूट संख्या आभाज्य संख्या एक ही है, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, तो ये प्राइम नंबर, रूट संख्या या आभाज्य संख्या जो कहिए, तो इसके बीच में देख लेते हैं। तो आंसर में क्या क्या आ जाएगा, देखिए 12 तो नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, ये 12 नहीं होगा, 2 से कटेगा, 14 नहीं होगा, 2 से कटेगा, 15 नहीं होगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 16 2 से कटता है ना, 18 नहीं होगा, 2 से 3 से सभी से कटेगा, 6 से कटेगा, 19, अब 20 तो लेना नहीं है। तो कितना आ गया आंसर में, 3, 13, 17, 19, ये 3 आंसर में आएगा।
अब कह रहा 23 में कौन सी संख्या को जोड़ दिया जाए कि योगफल जो है 5 से विभाज्य हो जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता जानते हैं, या तो लास्ट में 0 हो या लास्ट में 5 हो, तो संख्या जो है 5 से पूरा पूरा कटता है। अब कह रहे हैं यहाँ पे छोटी छोटी संख्या लिखने के लिए, तो 23 में क्या जोड़ दें कि वो 5 से कट जाए, कम से कम 25 हो जाए, तभी तो हो जाएगा ना। आप कहेंगे 30 भी तो होगा, छोटी संख्या लेना है। इसमें क्या 23 में छोटी संख्या जोड़ेंगे 25 आ जाए, और 25 5 से कटेगा, कहेंगे 30 भी तो कटेगा। तो 25 से जब कट रहा है, छोटी संख्या लेना है, तो कोई 30 कहेगा तो 35 तो कटेगा, 40 कटेगा। लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, 5 से कटेगा। तो छोटी संख्या यहाँ इसके नजदीक 25 है, जो कि 5 से पूरा पूरा कटता है। तो x की वैल्यू क्या आएगा 25, इसको उस साइड ले जाइए 23, ये हो गया 2, आंसर में 2 आ जाएगा। तो इसमें देखिए 23 में 2 ही जोड़ेंगे, छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी अंक 2 जोड़ेंगे तो 5 से कट जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 5 से डेफिनिट कटेगा, लास्ट में 5 है, कटेगा। समझ रहे हैं? तो ये हो गया। और ये आभाज्य संख्या जानते हैं, आभाज्य संख्या की ये रूट संख्या की है, और इंग्लिश में प्राइम नंबर जो गई है। तो इसमें इसके बीच में 11 और 20 के बीच में 3 ही प्राइम नंबर है, आभाज्य संख्या है, रूट संख्या है। इसको और उसके बाद इसको, ये हो गया 16, 17 और 18। 236, 19 नंबर में 236 में कौन सी संख्या घटा दें, छोटी सी छोटी कौन सी संख्या घटा दें कि अंतर जो है 7 से विभाजित हो जाएगा। तो 236 यहाँ पे है, 236, और इसमें 7 से भागा देंगे 3, और यहाँ पे आ गया 2 6, और 7 या इसको करेंगे तो 21, यहाँ पे 5 घटा दीजिए, कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें घटा के देखिए, 236 से 5 घटाएंगे 231 बचेगा। 231 में 7 से लगाइए कहेंगे तो देखिए 7 को 1 से 7 या 21 हुआ, यहाँ पे 2 1 7 या 21, कट जाएगा या 0 होगा, जो कहिए, कट गया ना। तब 5 इसमें घटा देंगे तो 7 से पूरा पूरा कटेगा। अब कह रहा बताइए कि ये जो संख्या है कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। अब बताएंगे कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से, ऐसा नहीं किसी एक से, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगा या विभाज्य हो जाएगा पूरा पूरा, वो संख्या 6 से विभाज्य ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा। समझ रहे हैं 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट में जब सम संख्या रहेगा, ये 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, इसमें से कोई भी रहेगा तो वो 2 से कटेगा। यहाँ पे देखेंगे लास्ट में 6 है, 2 से विभाज्य हो जाएगा। क्लियर। अब 3 का भी तो चेक करेंगे, 3 जोड़ 0 जोड़ 6 बराबर 9, 3 से कटेगा, ये भी, ये 3 से कटेगा तो वो भी 3 से कटेगा। यहाँ पे लिखिए यस लिख दीजिए, हाँ लिख दीजिए, जो भी है, यानी 1 तो चलेगा। इसमें देखेंगे लास्ट में 8 है, 2 से कटेगा। 3 की चेक करते हैं तो 3 जोड़ 0 जोड़ 8, ये हो गया 11, 3 से नहीं कटेगा। ठीक, तो नहीं, यहां पे लिखेंगे नहीं आंसर। ठीक, यहां लास्ट में 7 है, और यहां पे देखेंगे इसको जोड़कर भी देखिए आपस में तो 8 हो जाएगा। तो ये तो ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, तो लिख देंगे नहीं। लास्ट में 3 है, 2 से तो नहीं है कटेगा। अब इसको जोड़ के देखिए, 2 2 4 3 7, ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, नहीं 6 से नहीं कटेगा। जो 2 और 3 दोनों से कटेगा वही ना, कोई भी एक कंडीशन फेल हुआ, कोई संख्या 3 से कट रहा है 2 से नहीं कट रहा है तो 6 से नहीं कटेगा वो। कोई संख्या 2 से कट रहा है 3 से नहीं कटेगा तो वो भी 6 से नहीं कटेगा। और कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कोई सी से नहीं कट रहा है, जैसे 25 है, नहीं कटेगा। तो न 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है तो 6 से नहीं कटेगा। क्लियर। तो यहाँ 19 नंबर है।
यहाँ पे कह रहा है कौन सी बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों को भगा देंगे तो प्रत्येक दशा में, यानी कि तीनों को भगा देंगे में तो सभी में 7 शेष बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हल, और क्या होगा देखते हैं। 398, 534 और 432 यही है, सभी में 7 घटा दीजिए। तो 398 माइनस 7, 534 माइनस 7, 4 3 2 और माइनस 7, सभी में 7 घटा दीजिए। शेष आ रहा है इसलिए घटाइए। यहाँ हो जाएगा 391, यहाँ हो जाएगा 527, यहाँ हो जाएगा 425। ठीक, अब सभी का लघुत्तम निकाल के देखिए क्या हो रहा है। 391, 527, 425, ई में लगाइए। ई में देखिए 5 से कटेगा और सब नहीं कटेगा। अब 3 से चेक कर लेते हैं होता कि नहीं। देखिए यहाँ पे 7 2 9 9 5 14, 5 2 7, 7 4 11, 2 में से कोई नहीं कट रहा। 3 से भी नहीं हुआ, 5 से भी नहीं हुआ, 7 से चेक करेंगे तो कर लीजिए। 391 है, 7 से करेंगे तो 7 5 हो गया 35 50, 4 एक नहीं कटेगा ना। इस 7 से, इसको 7 से चेक करेंगे। 527, 7 से 7 ये हो गया 3, 7 से भी नहीं कटा, 3 से भी नहीं कटेगा, कोई नहीं 3 से कटेगा। ठीक है, तो 9 ये हो गया। देखिए ना 5 से हुआ ना 7 से हुआ, 2 से तो नहीं ठो होगा, 9 हुआ, 2 3 4 भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं हुआ, 6 से 2 3 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं हुआ, 8 से नहीं होगा, समझ रहे हैं, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। 9 में भी वही बात है, सबको ऐड कर लीजिए और देखेंगे कि वो 9 से भी पूरा पूरा कटता है कि नहीं। तो करके देखिए, 4 2 6 5, 4 2 6 5 11, 5 2 7 7 14, 9 से भी नहीं कट रहा। 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से तो कट भी नहीं करेगा। 13 से काट के देखिए, 13 से काटेंगे तो 13 तिया ये 39 बच गया, एक 13 चौके 52 बच गया, 7 नहीं हुआ। अब एक ठो में थोड़े लगता है, कम से कम 2 लघुत्तम जब लगाते हैं तो कम से कम 2 संख्या जब कटता है किसी से तभी लगाते हैं। और ये हो गया 11 नहीं हुआ, 13 नहीं हुआ, 14 नहीं, 2 और 7 से कटेगा तभी 14 से कटेगा, और दूसरा से तो कटवे नहीं किया, 14 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 15 से तभी कटेगा जो 2 और 3 और 5 दोनों से कटेगा, 15 से कटेगा। तो 3 5 से तो कटवे नहीं किया पहले, 15। 16 से नहीं कटेगा, क्यों, जो 2 और 8 4 से कटेगा उसी वो 16 से कटेगा। 17 लगाइए, 17 से देखेंगे 391 है, 17 से लगाइए, कट गया। इसको लगा के देखिए 17 से, कट रहा है, 2 कट रहा है ना, दोनों कट रहा है। यहां 17 लगाएंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे 23, यहां 17 लगाएंगे 31, यहां 17 लगाएंगे, करके देखिए 17 से लगाइए, पच्चीस। अब देखिए इस संख्या, अब एक बार 23 से कटेगा, एक बार 31 से कटेगा, कोई 25 से कटेगा, कोई कट रहा है 23 से तो कोई 31 से, कोई 25 से, लेकिन 17 से सभी कट रहा है। 7 शेषफल था इसलिए घटा दिए, तो आंसर हो जाएगा अपना लोग को 17। लगाइए, 17 से भागा, इसको दे करके देख लीजिए किसको, सभी को, 7 सभी में बचेगा, कि इतना शेषफल बचेगा। यहाँ पे कहता है कि 9 शेषफल बचता, तो क्या करते, 9 पहले सभी में घटा देते, एलसीएम लेते यानी लघुत्तम समावर्तक लेते, देखते क्या होता। 2 संख्याओं का मौसम 14 है और एवं लौसव जो है 210 है। कह रहा है कि ये संभव है, हाँ या नहीं। यहाँ पे देखेंगे कि 210 जो है
ये 14 से कटता है कि नहीं। कट रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मौसो जो होता है, लौसो का ये गुणनखंड होता है। देख लीजिए यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है। इसका लघुत्तम बताएंगे तो लघुत्तम क्या हो जाएगा जानते हैं? लघुत्तम इसका एलसीएम यानी लौसो बराबर 30 होगा इसका। ठीक, अब मौसो जब इसका करेंगे, मौसो जब करेंगे तो 5 हो जाएगा। करके देखिए। अब बताइए, इसको 30 को लिख सकते हैं ना, 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए 5 उसमें है, ये मौसो गुणनखंड होता है लौसो का। ये गुणनखंड है कि नहीं? कट रहा है, यानी ये जो लौसो है ये कटना चाहिए 5 से। कट गया, 30 कट जाएगा, तो ये गुणनखंड है। ठीक है, तो ऐसा जब हो जाएगा तो कह देंगे हम मौसो अतः यह संभव है। और आंसर तो हो देना ही देना है। समझ रहे हैं? जब मौसो लौसो का गुणनखंड हो जाएगा तो ये संभव है। ठीक, और ये लौसो इतना है तो संभव है, तो हाँ, नहीं तो नहीं, तो ऐसा नहीं है, हाँ होगा ही, ऐसा होगा। तो ये 21 और इसको 22। यहाँ पे देखिए कह रहा है 2 संख्याओं का मौसो दिया हुआ है और लौसो ज्ञात करना है, गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें होता क्या क्या है, सो देख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे हल। मौसो जब निकला होगा तो कम से कम 2 संख्या होगा। एक संख्या तो दिया हुआ है, ये नहीं, संख्या भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, मौसो गुना लौसो बराबर गुणनफल बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। समझ रहे हैं? मौसो और लौसो का जो गुणनफल होता है दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। फिर लिखेंगे दूसरा, 1 हुआ, ये 2। मौसो गुना लौसो बराबर गुणनफल। देखिए दोनों में अंतर है, तो कुछ अंतर नहीं है। पहला संख्या दोनों दूसरा संख्या को गुना कीजिएगा तो गुणनफल होबे करेगा। समझ रहे हैं? 7 है 9 है, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। इसको कहेंगे गुणनफल। तो ये गुणनफल लिखिए कि 7 गुना 9 लिखिए, बात एक होगा। यहाँ पे क्या क्या गुणनफल दे दिया, कहीं पे क्या करेगा? गुणनफल नहीं दिया रहेगा। पहला संख्या कहेगा, दूसरा संख्या कहेगा, ये 2 ही रहेगा। इसमें कभी चकमे में नहीं आना चाहिए कि ये जो है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या होता है, गुणनफल कहाँ से आया। तो यही पहला संख्या दूसरा संख्या, जब इसको कहेंगे फर्स्ट नंबर यानी पहला संख्या, इसको कहेंगे सेकेंड नंबर दूसरा संख्या, तो गुणनफल होबे करेगा। गुना करेंगे तो गुना करिएगा तो गुणनफल आएगा, जोड़ करेंगे तो योगफल आएगा। क्लियर? तो मौसो की जगह पे देखिए क्या देना है, 2 संख्याओं का मौसो 16। लौसो कितना दिया हुआ है? नहीं है लौसो। अब गुणनफल कितना दिया हुआ है? 6400। समझ में आ रहा है? तो लौसो बराबर क्या हो जाएगा? लौसो बराबर 6400 अब बटे 16। 16 गुना में ही 60 भागा के जैसे बराबर के इधर या उधर हो जाता है, बराबर अपने साइड से बराबर के विपरीत साइड चले जाता है। ये बाएं साइड था, दाएं साइड चला गया।
या दाएं साइड रहता तो बाएं साइड रहता तो क्या होता है, जो गुना में होता है वो भागा में चले जाता है, भागा मतलब नीचे में चले जाता है। अब इसको काट देंगे तो ये 400 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लॉसो बराबर क्या हो जाएगा, 400 आंसर के लिए। अब यहाँ पे देखिए कारा वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष फल बचे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देंगे हल और यहाँ पे 16, 28, 40, 77 इन सब का लघुत्तम निकाल लीजिए। तो ये 2 से लगा देंगे 8, 14, 20, 77, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से लगेगा 4, 7, 10, 77, 2 से लगेगा 2, 7, 5 और ये 77। उसके बाद किससे लगेगा, 7 से लगेगा 2, 1, 5, 11। अब इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 2 गुना 5 गुना 11 इस सबको करेंगे। 2 को 2 से 4 दूनी 8, 8 से 56, जो है 56 को 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा, 6, 5, 11, 616। ये 616 कितना हो गया, 616। ये दोनों को मिला के इसको छोड़ दिए 10 का यहाँ पे 0 दे दीजिए। और ये तो लघुत्तम हुआ आपका आंसर जो और इस अब देखिए इस 16, 28, 40 और 77 से भागा लगेंगे, पूरा कटेगा, 9 जोड़ देंगे तभी तो होगा। तो ये हो जाएगा आवश्यक संख्या बराबर 61, 60 जोड़ 9 बराबर 61, 69 आंसर, ठीक है। लघुत्तम ले लिए सभी का और उसमें 9 को जोड़ दिए, यही आंसर हो जाएगा। जो अब सभी से भागा लगाइएगा, सभी दशा में 9 बच जाएगा। इसको हटा दीजिए, इसको 23 को, उसके बाद 24। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि -5 और 5 के बीच जो है पूर्ण संख्या कितना होगा। तो पहले देखते हैं कैसे होता है। अब बताइए, यहाँ पे ऐसे अपना लोग करते हैं, संख्या रेखा पे पूर्ण संख्या ही होता है, ये सब जानते हैं। जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, जहां तक करिए। यहाँ जब करेंगे तो -1, -2, -3, -4 और ये -5, -6। कड़ा -5 और 5 के बीच में -5 और 5 नहीं लेना है, इससे इधर आई -5 को छोड़ के इससे इधर गिनती कीजिए। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आंसर हो जाएगा 9। 9 ठो संख्या पूर्ण संख्या होगा जो -5 और 5 के बीच में होगा। संख्या रेखा पे देख लीजिए, यहाँ -5 आया, यहाँ 5 आया, दोनों के बीच में गिनती कर लीजिए तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर कहता लिखबो कीजिए तो लिख देते क्या, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। 9 ठोक गया, यहाँ पे आंसर कर देते, ठीक है। अभी के लिए तो ऐसा है नहीं, इसीलिए सिर्फ आंसर ये होगा, समझ लीजिए। इसको भी लिखना है लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, फायदा करेगा। 3 घंटियां 15 मिनट और 20 मिनट और उसके बाद जो है 30 मिनट के अंतराल पर बजती है, समझ रहे हैं। 3 घंटी यहाँ पे लगा हुआ है, एक ठो यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये जो है अंतराल मतलब समझते हैं, जो एक बार बज गया तो उसके बाद जो है पहला जो है फर्स्ट जो है, पहला जो है
20 मिनट के 15 मिनट के अंतराल पे बजेगा। ठीक है, ये जो है 20 मिनट के अंतराल पे, ये जो है 30 मिनट के अंतराल पे। समझ रहे हैं? जब बारी बारी से ये एक बार बज गया, कहने का मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए 6 बजे बज गया, ये जो है 6:15 में बजेगा, ये 6:20 में बजेगा, ये 6:30 में बजेगा। ठीक, 3 ठो घंटी लगा हुआ है। अब कह रहा है कि एक बार जो है ऐसा भी तो आएगा कि सभी जो है एक ही बार बज जाएगा, ये भी बजेगा, ये भी बजेगा, ये भी बजेगा उसी टाइम में, सेम समय में। तो कह रहा एक पहली बार वे तीनों घंटियां एक साथ बजती है, बज गया, तो बताइए कि वह दोबारा एक साथ कितने देर के बाद बजेगी, कितने देर पे समय पे ऐसा होगा कि सभी घंटियां जो है एक ही बार बज जाएगा। क्लियर? तो कुछ नहीं करना है, इसका लघुत्तम ले लेना है, LCM। ठीक है, तो वहीं इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा हल, यहाँ पे 15, 20, 30, 2 लगाइए 15, 10 और ये 15, उसके बाद क्या है 5, ये 3 लगाइए, 3, 5, 10, 3, 5 होगा ना, 5 से 1, 2, 1, 2 गुना 3, 5 गुना 2, क्या हो जाएगा 60 मिनट बराबर 1 घंटा के बाद। 1 घंटा के बाद जो है फिर सभी घंटी एक साथ बजेगा। क्लियर? समझ रहे हैं? तो पहले जो है 25 नंबर, उसके बाद 26 नंबर। और सरल कीजिए, यानी कि इसको हल कीजिए। तो हल करेंगे तो कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए हल। यहाँ पे है 4/13, इसको तोड़ न दीजिए, जानते हैं ये दोनों को गुना करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ते हैं। तो 2 को 5 से करेंगे 10, 1 को जोड़ देंगे 11 बटे 5, घाटा 13/65। ठीक है, अब नीचे वाले का लघुत्तम ले लीजिए, देख लीजिए लघुत्तम लेके, 13, 5, 65, और यहाँ पे किससे लगाएंगे 5 से, ये हो जाएगा 13, यहाँ पे 1, यहाँ पे 13, 65 को 5 से भागा लगाएंगे 13 लगाइए 1, 1, 1, तो ये हो जाएगा 5 गुना 13 बराबर 65। ऐसे एक लाइन दे दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 65। अब इससे भागा लगाइए, नीचे से इसको भागा लगाइए, कितना होगा 5 होगा, और 5 को 4 से गुना कर दीजिए। नीचे वाले से भागा लगाते हैं, भागफल से ऊपर वाले को गुना करके लिखते हैं। इससे इसको लगाएंगे 13 हो जाएगा, 13 को 11 से कर दीजिए, 13 को 11 से, ठीक है, माइनस 65 को इस नीचे वाले से भागा लगाइए, 1 होगा, 1 को ऊपर से गुना कर दीजिए, 13 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये दोनों जुटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 20, ये दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 130 अपॉन 65। 65 का सीधा लिख दीजिए, 150/65 होगा। 5 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 30, हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा क्या 30/13, इसको लिख सकते हैं 2.4/13। नहीं समझते हैं तो 30 में भागा लगाइए, 30 में भागा लगाइए, किससे 13 से, 2 बार लगेगा, यहाँ पे 26 दीजिएगा 4। शेषफल को ऊपर में लिखते हैं और नीचे वाले को नीचे में, भागफल को साइड में लिखते हैं, भागफल 2 आया साइड में लिख दिया, आंसर ये हो गया। ऐसे तो ये सब जानते हैं। 2 नंबर में देखिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा हल, यहाँ पे है देखिए 6 - 5 + 4, और यहाँ पे पूरे में भागा है 3 - 2 + 1,
ये हो जाएगा, पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया करते हैं। यहाँ 6 से 5 जाएगा 1, 6 से 5 जाएगा 1, 1 में 4 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। ये नहीं समझते हैं तो 6 से 5 जाएगा कितना बचेगा 1, 1 लिख दीजिए। और यहाँ 4, छोटी कोष्ठ का क्रिया खत्म नहीं हुआ, अभी रहने दीजिए। 3 से 2 जाएगा 1, 1 यहाँ पे लिख दिया, जोड़ 1 है तो उसको भी लिख दीजिए। 1 4 कितना हो जाएगा 5। अब भागा यहाँ पे देखिए 2, ये हो जाएगा कितना 5/2। ठीक, अब 5 में जब 2 से भागा लगाएंगे तो 2 बार में जो है यहाँ पे 4 आ जाएगा और बच जाएगा 1। इसको लिखेंगे भागफल को साइड में, शेषफल को ऊपर में, नीचे में तो जो है उसको तो देना ही देना है। अब इसमें कह रहा है कि इसको 3 नंबर देखिए, 64/8 है। ये तो बिल्कुल आसान सब है। पहले कोष्ठ का क्रिया होता है और उसमें भी छोटी कोष्ठ का पहले 64 में 8 से भागा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 न हो जाएगा। 64 में 8 से भागा लगाएंगे 8 हो जाएगा। ये भागा है तो भागा दीजिए, 4 में 2 से भागा लगाएंगे 2 हो जाएगा। 8 में 2 से भागा लगाएंगे 4 हो जाएगा। आंसर लिख दीजिए। समझ में आ रहा है? 64 में 8 से भागा लगाए 8 हुआ, 4 में 2 से भागा लगाए 2 हुआ, बीच में भागा तो भागा दीजिएगा। अब 8 में भागा 2 से दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। -5 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, तो -5 को इसके अंदर डालेंगे और 5 आ जाएगा। तो मैं लिख देंगे यहाँ पे -5 का निरपेक्ष मान 5 होगा आंसर में। समझ रहे हैं? निरपेक्ष मान ये होता है जो क्या कहेंगे, माइनस वाले भी प्लस हो जाता है और इसमें कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 और उसके बाद ये 28।